एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक दिन में 1000 अशर्फियाँ कमा कर दिखा सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जी हाँ महाराज। अकबर ने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीरबल को एक मौका देने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की कि महाराज अकबर का जन्मदिन है और पूरे शहर को आमंत्रित किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे महाराज के जन्मदिन पर एक एक अशर्फी दान करें। लोग खुशी खुशी आए और बीरबल ने 1000 अशर्फियां इकट्ठी कर लीं। जब अकबर ने देखा कि बीरबल ने वाकई में एक दिन में 1000 अशर्फियां कमा लीं, तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सब आपकी प्रतिष्ठा और लोगों के आपके प्रति प्रेम के कारण संभव हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही योजना और लोगों का सहयोग प्राप्त कर कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। साथ ही यह भी समझ में आता है कि नेतृत्व की शक्ति और सम्मान का सही उपयोग कितनी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह शिक्षा और अनुभव का परिणाम है। अकबर ने यह जानने का निश्चय किया कि क्या बीरबल वास्तव में शिक्षित है। उन्होंने एक दिन दरबार में एक बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, समय वह चीज है जिसे कोई वापस नहीं ला सकता। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और हर पल को महत्व देना चाहिए। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने समझा कि वास्तव में समय सबसे मूल्यवान है। एक दिन अकबर के दरबार में 5 किसान आए और शिकायत की कि उनकी फसलें लगातार चोरी हो रही हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और इस समस्या का समाधान खोजने को कहा। बीरबल ने 5 किसानों को बुलाया और उनसे कहा, आप सब एक ही गांव के हो, तो क्या आपको कोई शक है कि कौन यह चोरी कर रहा है? किसानों ने कहा कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। तब बीरबल ने एक उपाय सुझाया। उसने 5 किसानों को एक एक बांस की छड़ी दी और कहा, ये छड़ियां जादुई हैं। इन्हें अपने अपने घर ले जाओ और कल दरबार में वापस लाओ। चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। किसानों ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब सभी किसान दरबार में वापस आए, बीरबल ने उनकी छड़ियां देखीं। उनमें से एक किसान की छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ही चोर है। दरबार में सभी लोग हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने सिर्फ उनकी मानसिकता का उपयोग किया। जो चोर था उसने डर के मारे अपनी छड़ी 1 इंच काट दी थी ताकि वह बाकी छड़ियों से लंबी न हो जाए। इसी कारण उसकी छड़ी छोटी हो गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और चोर किसान को सजा दी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और समस्या का समाधान कर दिया। एक सर्दियों की रात अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति इस ठंडी रात में नदी में खड़ा रहे तो उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक गरीब किसान को ढूंढा और उसे अकबर की चुनौती के बारे में बताया। किसान ने इनाम की लालच में ठंडी रात नदी में बिताने का निश्चय किया।
अगली सुबह किसान को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे सहन किया? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने नदी के किनारे जलते हुए दीपक को देखता रहा और उसकी गर्मी का एहसास करके यह रात बिताई। अकबर ने कहा, अगर तुमने दीपक की गर्मी से रात बिताई है तो यह धोखा है और तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल ने इसका विरोध नहीं किया और किसान को अगले दिन आने को कहा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब अकबर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बीरबल ने खिचड़ी पकाने का इंतजाम किया था, लेकिन वह खिचड़ी आग से काफी ऊपर लटक रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, इस तरह खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, जिस तरह दीपक की गर्मी से किसान ने रात बिताई, उसी तरह इस ऊंचाई से खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर समझ गए और उन्होंने किसान को इनाम दे दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज झूठ है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, एक बार एक आदमी अपने आप को इतना बड़ा राजा बताने लगा कि उसने पूरी दुनिया पर राज किया है। उसका झूठ इतना बड़ा था कि लोग उस पर विश्वास करने लगे। इसलिए झूठ इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उसका आकार और प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। सचमुच झूठ का कोई आकार नहीं होता, फिर भी उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर सराहना की। इन कहानियों से हमें यह समझ में आता है कि बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी हर मुश्किल स्थिति का समाधान निकाल सकती है।